शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से हमेशा बढ़ती रहती है। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 13 कांग्रेस ऑफ ट्रिंगल्स प्रैक्टिस से 30.2 करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि दोस्तों यहाँ पर नीचे ट्रिंगल्स के पेयर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिंगल्स के पेयर है। तो दोस्तों इसमें यह बोला है कि आप लोग को यहाँ पर मार्क्स ये रहेंगे आइडेंटिकल मार्क्स जो डोनेट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को। और दोस्तों यहाँ बताना है कि कौन सा टेस्ट से जो ये दोनों ट्रिंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट हुए हैं और क्या क्या चीज़ कॉन्ग्रुएंट हुई है। जब दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है हम लोग का ट्रिंगल कोई भी टेस्ट है तो लास्ट में बताना है कि कौन सा जो रिमेनिंग पार्ट है और वो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो दोस्तों आपको नाम लिखने की सबसे मेन चीज़ जो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप इस स्ट्रिंग के साथ कार्रवाई करोगे तो वो कार्रवाई इसके साथ भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना कि ट्रिंगल लिखते समय एंगल आ जाता है तो एंगल हमेशा बीच में रहेगा। देखिए यहाँ पर एंगल एस था तो मैंने एंगल एस को रखा है, यहाँ पर बी था एंगल तो मैंने बी रखा। अब दोस्तों इसको एम एस टी क्यों लिखा हूँ, देखिए पहले मैंने यहाँ पर मार्क वाले को कॉन्ग्रुएंट किया था तो इसलिए मैंने एम एस लिखा। यहाँ पर भी मैंने सेम टू सेम उसी तरह करना है। यहाँ पे टी बी वाला मार्क को ले लेना है, फिर उसके बाद जो बचा था एम तो मैंने यहाँ पे एम लिखा, लास्ट में यहाँ बचा था टी तो मैंने टी को लिखा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नाम लिखने, एक दूसरे को जो है साइड और एंगल को एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पहले करने से पहले जैसे कि देखिए अगर आप पहले आप समझ लेते हैं कि आप एम को उठाते हो, फिर इसका यहाँ पर दूसरे पर एम टी नेम लेते हो, पहले एम लिए लास्ट में टी लिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम टू सेम करना पड़ेगा। पहले आपको टी लेना पड़ेगा, लास्ट में सेकंड नंबर पे यहाँ पर टी एम लेना पड़ेगा। अगर आपको वो दोनों साथ जो है ट्रिंगल का नेम लेने के लिए सेम टू सेम रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये जो इस साइड को और इस साइड को एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। तो देखिए मेरा जो साइड एम एस ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, साइड एम एस। तो दोस्तों अब मैं सेकंड ट्रिंगल का मैं ये कुछ नाम होगा तो उसको मैं रियल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मैंने एम को फर्स्ट लिया था, दूसरे नंबर पर मैंने सेकंड नंबर पर एस लिया था, तो यहाँ पर भी मुझे पहले नंबर पर टी लेना पड़ेगा, सेकंड नंबर पर बी को लेना पड़ेगा। सेम टू सेम रहना चाहिए दोस्तों दोनों का, तो तब आपका करेक्ट जाएगा। तो देखिए अब सेकंड में क्या करना है दोस्तों, अब मैं ट्रिंगल एम एस टी ले रहा हूँ। तो दोस्तों बीच वाला जो हमेशा एंगल रहता है यानी कि एंगल मेरा एस से, किससे कॉन्ग्रुएंट मुझे करना है, बी से करना है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम रहेगा, मैंने यहाँ पर एम एच टी लिया था तो यहाँ पर भी सीरियल वाइज रहेगा टी बी एम। तो मेरा जो बी और एस जो है एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, बी और एस टी। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या दोस्तों करना है, साइड एम टी ले रहा हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर मैं साइड एम टी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले मैंने एम को फर्स्ट लिया और सेकंड एम को सेकंड जो है मैंने टी लिया तो एम टी हुआ मेरा फर्स्ट ट्रिंगल का। अब सेकंड ट्रिंगल जब लेने जाऊँगा एम टी तो ये फर्स्ट ये हो जाएगा और ये सेकंड ये, यानी कि टी एम लेना पड़ेगा, टी एम। तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉमन साइड है दोस्तों, दोनों में ये आ रहा है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल से यूनिट होगा। तो देखिए ये दोनों में एक ही साइड है, दोनों में आ रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसको कॉमन साइड बोला जाता है दोस्तों। फिर आपको इस तरह से गिवन आपको लिख देना है कि इस तरह से सैम्पल डाल के इस तरह लिख देना है कि गिवन है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सब कुछ। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है और करस्पॉन्डेंस करना है। तो ट्रिंगल एम एस टी, ये ट्रिंगल इस ट्रिंगल से कॉन्ग्रुएंट है, किस टेस्ट है दोस्तों, ये जब हमेशा राइट एंगल ट्रिंगल आता है तो उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट लगता है। कौन सा टेस्ट, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। अब दोस्तों हम लोग करस्पॉन्डेंस करना तो हम लोग यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, ट्रिंगल एम एस टी करस्पॉन्डेंस टू द ट्रिंगल टी बी एम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करस्पॉन्डेंस करना है। अब हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स लिखते हैं। दोस्तों कोई भी फिगर जब कोई भी टेस्ट से करस्पॉन्डेंस होती है तो उसकी जो सारी जो चीज़ें रहती है वो दोस्तों क्या होती है, करस्पॉन्डेंस हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग का जो एम और टू टी एंगल है वो क्या होंगे, एक दूसरे से करस्पॉन्डेंस हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों,
तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल SMT, एंगल SMT। तो M जो है मेरा बीच वाला है, तो बीच का एंगल मतलब मैं ले रहा हूँ। अब मैं इसको कॉन्ग्रुएंट करता हूँ सेकंड ट्रायंगल के एंगल से, T वाले से। तो T वाला एंगल लेने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। तो पहले हमने यहाँ पर एंगल ये पहले मैंने S नेम लिया था। ध्यान से दोस्तों देखिए, आप समझ जाएंगे, नहीं तो ये बहुत आसान फंड है समझने का। फिर मैंने M लिया सेकंड पे, तो मैंने यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ। फिर लास्ट में T लिया था। तो मैंने फर्स्ट किसको लिया था दोस्तों, ये मैंने फर्स्ट किसको लिया था, बीच वाले को। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, बीच वाले को लेता हूँ, B लेता हूँ। फिर मैं सेकंड को किसको लिया था, पहले वाले को M। तो यहाँ पर भी जब मैं दूसरे पर लिखूंगा तो पहले वाले को मिलूंगा T। फिर थर्ड नंबर पे लास्ट वाला T लिया था, तो यहाँ पर लास्ट वाला M आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से लिख देना है एंगल BTM, जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे एक शब्द, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डेंस एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पर डैश डैश करके, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड चीज़ हम लोग कॉन्ग्रुएंट रिमेनिंग पार्ट्स करने जा रहे हैं जो अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाए हैं। तो जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दो ही साइड दिखेंगे, ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। चलिए दोस्तों करते, तो पहले मैं क्या करता हूँ, MB ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, MB ले लेता हूँ, ठीक है, साइड MB, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड ट्रायंगल में लेने के लिए दोस्तों आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत। मैंने दोस्तों पहले वाले हमने क्या लिया था, MB। तो M जो है हमारा पहला था और B जो है यहाँ पर ये हमारा पहला है, ठीक है दोस्तों। ये पहला साइड का हम लोग लिखे थे, पहले यहाँ पर M यहाँ का लिखे थे और सेकंड नंबर पर हमने B लिया था। जब मैं सेकंड ट्रायंगल लेने जाऊँगा तो ये मैं पहले दूसरे लिख देता हूँ, सेकंड करूँगा इस साइड का सेकंड बीच वाला, तो इस साइड का मुझे फर्स्ट लेना पड़ेगा यानी कि ST, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखूँगा साइड ST। अब दोस्तों लिखने के बाद अब यहाँ पर ब्रैकेट पर लिख देंगे करस्पॉन्डेंस साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बस दोस्तों ये देखिए, बस इतनी ही चीज़ करना था और तो कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से फर्स्ट वाला करना है। दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो ट्रायंगल्स के पेयर दिए हुए हैं, तो हम लोग को चालू सॉल्यूशन में पहले हम लोग को नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए यहाँ पर जिस सीक्वेंस से जाएंगे उस सीक्वेंस से इस ट्रायंगल का नाम भी लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले मार्क से दूसरे मार्क पर जाऊँगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल PRQ इस तरह से बनेगा PRQ। उसी तरह यहाँ पर भी मैं फर्स्ट मार्क से सेकंड मार्क को जाऊँगा तो ये बनेगा ट्रायंगल TRS। इस तरह से दोस्तों ले लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब जो है जो भी यहाँ पर गिवन दिया है उसको हम लोग एक ही चीज़ कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर साइड PR किया हूँ, देखिए ये साइड मैंने फर्स्ट मार्क वाला लिया है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर ट्रायंगल में P लिया था, फिर सेकंड में R। उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट पर लेंगे T और सेकंड पर लेंगे R, तो साइड TR हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे दूसरे साइड को QR को मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर साइड QR कॉन्ग्रुएंट करूँगा सेकंड ट्रायंगल के साइड से। तो कौन सा साइड होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर किसको लिया है, एक मिनट, फर्स्ट पे मैंने लिया है Q। तो फर्स्ट जो है Q है और सेकंड पे R है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी फर्स्ट हम लोग लेंगे S को और सेकंड पर लेंगे R को। तो क्या हो जाएगा SR। पहले हम लोग S लिखेंगे, सेकंड पे लिखेंगे R। अब दोस्तों एंगल देखिए कैसे हो रहा है कॉन्ग्रुएंट। अब दोस्तों जब आप इस ट्रायंगल के पैर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इस टाइप का। देखिए आपने वर्टिकली अपोजिट सीखा होगा जो कि एक्स टाइप का होता है, और यहाँ पर जो है इस वाले साइड सामने वाले एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर जो है वही बना है, तो ये जो एंगल है इस सामने वाले एंगल से इसके इक्वल हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल RQ। एंगल जो है हमेशा जो है बीच में रहता है, तो एंगल PRQ,
कॉन्ग्रेंट है किससे दोस्तों, एंगल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले मैंने क्या लिया था, एंगल फर्स्ट पी लिया, सेकंड आर लिया था, थर्ड पे क्यू लिया था। तो इसी तरह सीक्वेंस वाइज है तो ये भी सीक्वेंस वाइज एंगल रहेगा, यानी कि टी आर एस। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये जो है दोस्तों हम लोग ने इसको कॉन्ग्रेंट किया है। और दोस्तों ये दोनों साइड जो है यहाँ पर गिवन, तो यहाँ पर इस तरह से गिवन लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर करस्पॉन्डेंस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों की जो ट्रिंगल है वो दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। किस टेस्ट से दोस्तों उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक साइड दिखेगा, आप बस एक ट्रिंगल फोकस दीजिए। यहाँ पर देखिए एक साइड दिखेगा आपको, उसको मैंने एस से डोनेट किया और एंगल को मैंने ए से डोनेट किया है। फिर आपको यहाँ पे एक एंगल दिखेगा तो वो ए, फिर आपको यहाँ पर साइड दिखता है तो एस, तो एस ए एस टेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह लिख देंगे ट्रिंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रेंट है भाई एस सी एस टेस्ट से, और यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रिंगल पी आर क्यू करस्पॉन्डेंस विद ट्रिंगल टी आर एस हो जाएगा। सो दोस्तों अब हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पी क्यू बचा है तो मैं पी क्यू को कॉन्ग्रेंट करता हूँ जो रिमेनिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूँगा साइड, देयरफॉर साइड पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे दोस्तों, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने यहाँ पर साइड पी क्यू लेने के लिए फर्स्ट जो है पी है, सेकंड पे जो है थर्ड ये क्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह सेकंड ट्रिंगल का नेम लेने के लिए पहले आपको आगे वाला लेना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड लेने के लिए हमने लास्ट लिए थे तो इसलिए ऐसा आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, साइड टी एस। इस तरह दोस्तों आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद और कौन सा हम लोग को करना है, ये दो एंगलों को करना है। तो मैं एंगल पी क्यू आर ले रहा हूँ, तब दोस्तों मैं लूँगा एंगल पी क्यू आर। अगर ये क्यू बीच में तो मैं यानी कि मैं क्यू का ले रहा हूँ। अब मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पी क्यू आर को लेने के लिए मैंने सबसे पहले पी फर्स्ट लिया हूँ, फिर सेकंड पे क्यू जो है ये लास्ट वाला है, फिर यहाँ पर आर मैंने बीच वाला लिया, तो थर्ड जो है आर है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, टी को लूँगा, सेकंड लेने के लिए मैं थर्ड ये वाला लूँगा, और थर्ड जो है बीच वाला तो थर्ड, इस तरह से। इसलिए लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँगा ये एंगल फर्स्ट टी, सेकंड एस, बीच में थर्ड लास्ट वाला तो वो आर आ जाएगा। तो एंगल टी एस आर जो है कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर से। सो दोस्तों इसी तरह हमारा एंगल पी भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यू पी आर, पी जो है बीच में यानी कि पी का एंगल ले रहे हैं। अब दोस्तों सेकंड ट्रिंगल में कौन सा एंगल आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों अब ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्यू को लिए थे तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम हटा देता हूँ। सेकंड जो है पी का नेम लिया था तो सेकंड पी का, और थर्ड लास्ट में आर है तो मैंने यहाँ पर आर लिखा है। तो इसी तरह फर्स्ट हमने किसको लिया था, लास्ट वाला, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पर सेकंड मैंने फर्स्ट वाले को लिया, सेकंड जो है मैंने पहले वाले को लिया है तो यहाँ पर सेकंड लिखूँगा। फिर जो है थर्ड मैंने बीच वाले को लिया तो यहाँ पर बीच वाला आर, तो मैंने फर्स्ट एस, सेकेंड वाला टी, थर्ड जो है आर, तो इस तरह से लिख देना है। फिर लास्ट में क्या करना है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिखना है सी एस सी टी। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रिंगल, ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। फिर आपको इस तरह से सिंबल इस तरह से बना के ये भी बताना है कि ये जो दोनों एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रिंगल्स हैं। बस दोस्तों इतने ही तक है, और अब ध्यान से देख लीजिए कैसे क्या गया, आपको इसी तरह करना है। तो दोस्तों अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो ट्रिंगल्स के पेड़ दिए हैं, तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए दोस्तों मैं फर्स्ट ट्रिंगल को ले रहा हूँ उसका नाम लिखने के लिए, तो मैं इस ट्रिंगल को ढक देता हूँ। तो हम एक ट्रिंगल का नाम लिखेंगे। तो पहले दोस्तों मैं क्रॉस वाले को लूँगा, फिर उसके बाद एंगल को लूँगा, फिर उसके बाद डी को लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एस सी डी हो जाएगा, एच सी डी। ठीक है दोस्तों, अब मैं सेकंड ट्रिंगल का नेम लेने के लिए इसको बंद कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर पहले मैं क्रॉस वाले को, तो इसलिए एफ आ जाएगा। फिर उसके बाद एंगल वाले को लिया था, फिर उसके बाद डी को लिया था, तो इसलिए एफ सी डी हो जाएगा यहाँ पर एफ सी डी। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी इस दोनों ट्रिंगल में कॉन्ग्रेंट चीज़ें उसको हम लोग लिखेंगे इस पे सॉल्यूशन पे, और के पहले हम लोग करते हैं एंगल को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा एच जो है एंगल एफ से कॉन्ग्रेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो एक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एच से कॉन्ग्रेंट है। तो दोस्तों हम लोग लेंगे डी एच सी एंगल ले रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रिंगल का डी एच सी, एच बीच में है यानी कि हम लोग एंगल एच का ले रहे हैं। तो दोस्तों अब जब हम लोग सेकंड ट्रिंगल का नेम लेने जाएंगे तो वो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। पहले हम लोग डी को लिए थे इसलिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे, फिर हम लोग एच लिए थे तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड नंबर, फिर मैंने सी को लिया तो सी जो है बीच में वो थर्ड हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हो गए। अब सेकंड ट्रिंगल का नेम लेने के लिए एंगल का पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो है मैंने डी लिया था लास्ट वाला, तो मैं लास्ट में कौन है डी है तो डी लिखूँगा। फिर सेकंड पर जो है मैंने एच को लिया था फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर सेकंड जो है ये हो जाएगा एफ। फिर उसके बाद बीच वाला मैंने सी लिया था तो इसलिए डी एफ सी एंगल हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है दोस्तों मेरा यहाँ पर ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा एंगल एच सी डी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एंगल एच सी डी। सी जो है दोस्तों बीच में है यानी कि मैं एंगल सी का ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड ट्रिंगल का एंगल लेने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखूँगा। पहले मेरा एच है तो यहाँ पर फर्स्ट लिखूँगा, फिर सी किधर है तो सेकंड है मेरा सी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद डी है तो वो थर्ड नंबर पे है। तो इसी तरह 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ ये मेरा जो एंगल क्या हो जाएगा एफ सी डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, एक कॉमन साइड। क्या मिलेगा आपको? एक कॉमन साइड मिलेगा कि ये डी सी जो है कॉमन साइड है। ये दोस्तों साइड जो है दोनों ट्रिंगल में आ रही है यानी कि दोनों के यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये डी सी में साइड ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने फर्स्ट ट्रिंगल में डी सी साइड लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड ट्रिंगल का नेम लेने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी, यहाँ पे फर्स्ट, फिर मैंने सी लिया तो सेकंड पे सी है, तो इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट मैंने लास्ट वाला लिया था तो इसलिए फर्स्ट डी हो जाएगा, फिर सेकंड जो मैंने सी लिया है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में लिखूँगा डी, सेकंड सी है तो सी लिख दूँगा। तो दोस्तों देखिए ये क्या है दोस्तों, हम लोग का कॉमन साइड है, यहाँ पर कॉमन साइड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये दोनों जो एंगल है ये हम लोग को गिवन है, इसमें दिया है तो इसलिए हम लोग इस तरह से करके फिर यहाँ पर लिख देंगे गिवन। जब दोस्तों तीन चीज़ जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो ट्रिंगल्स के जो पेयर है वो पूरा अच्छी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो उस किस टेस्ट से हुए कॉन्ग्रुएंट वो पता लगाने के लिए पहले जो एक ट्रिंगल में जितने एंगल्स साइड हैं उनको मैं लेटर से डोनेट कर देता हूँ। सो दोस्तों देखिए आपके सामने मैं लेटर से डोनेट कर दिया हूँ। ए का मतलब है एंगल और एस का मतलब है साइड। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसलिए ए, यहाँ पर भी हमारा एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था इसलिए ए, और यहाँ पर साइड हुआ था क्योंकि ये कॉमन था तो एस। तो जब आप यहाँ से सीक्वेंस लिखेंगे तो ए एस टेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा दोनों जो ट्रिंगल है वो बाई एस एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एक करस्पॉन्डेंस हो जाते हैं, और जब करस्पॉन्डेंस होता है तो जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी करस्पॉन्डेंस हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स लिखने जा रहे हैं। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट्स जो कौन सा पार्ट है जो अभी तक कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है वो साइड डी एच है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइड डी एच कॉन्ग्रुएंट है साइड सेकेंड ट्रिंगल का कौन सा साइड ये होगा। तो दोस्तों डी जो है फर्स्ट है, डी जो है फर्स्ट है और एच जो है दोस्तों वो यहाँ पे सेकंड पे। तो इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे ये और सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी आ जाएगा, फिर सेकंड नेम क्या है एफ है। तो ये जो है दोस्तों डी एच साइड क्या हो जाएगा डी एफ से रिमेनिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट। सो दोस्तों अब कौन सा रिमेनिंग पार्ट से, अब हमारा ये एंगल डी बचा है, ये एंगल डी बचा है। तो यहाँ से मैं एंगल लूँगा एच डी सी, एच डी सी, डी जो है बीच में यानी कि एंगल में डी का इस ट्रायंगल का एंगल ले रहा हूँ। अब दोस्तों सेकंड ट्रायंगल का कौन सा एंगल आएगा वो आना चाहिए ये डी आना चाहिए, लेकिन ये इस साइड रहेगा।
तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्या था यहाँ पे, एच फर्स्ट था, डी जो है वो सेकंड था, और सी जो है ये थर्ड था। उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे 132, 132, 132 सेम, ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट हमारा क्या था, एफ था, सेकंड हमारा क्या था, डी था, फिर हमारा थर्ड क्या था, सी था। तो एंगल एफ डी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एच डी सी। तो ये रिमेनिंग पार्ट्स हो गया हम लोग का। सो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दोस्तों एडजस्टेंट फिगर दिए गए हैं और बोला है कि जो एंगल एडी, ये साइड एडी है वो इसी से कॉन्ग्रुएंट है, और इसमें पूछा है कि कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहेगा कि ट्रिंगल एबीडी और ट्रिंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए किस टेस्ट से, एएएस टेस्ट से। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिंगल का ये जो नेम है इसको यहाँ पर लिखते हैं। दोस्तों ये जो था नेम यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, दोनों ट्रिंगल का नेम। अब दोस्तों समझते हैं कि एएएस टेस्ट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। दोस्तों आप जब एक यहाँ पर देखेंगे एएएस टेस्ट के यहाँ, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगा कि ए दो बार रिपीट हुआ है, मतलब एंगल एक ही लाइन से जो डिब्बा होता है ट्रायंगल, एक ही लाइन से एक ही चीज़ दो बार आई है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग को एक ही चीज़ को दो बार आना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो ए, फिर हम लोग को ए मिलेगा, फिर हम लोग को एस मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एएएस टेस्ट हो जाएगा। ए का मतलब है एंगल और मैंने एस को साइड से डोनेट किया है। तो दोस्तों आप यहाँ से भी ले सकते हैं एएएस टेस्ट, या आप चाहे तो एएएस टेस्ट इस साइड से भी ले सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर लेने वाला हूँ यहाँ से ए यहाँ पर एस टेस्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ से ए लेने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं ए लेने के लिए मुझे एंगल बी चाह रहा है। तो दोस्तों लेने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी बी ए, ठीक है, एंगल। सो दोस्तों हम लोग किस एंगल को, ये जो बी एंगल है हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे ये वाले एंगल को इस वाले साइड के ट्रिंगल के एंगल को, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड ट्रिंगल का एंगल लेने के लिए हम लोग को यहाँ पर सीरियल वाइज ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम लोग डी को लिए तो फर्स्ट, फिर सेकंड बी को लिए, फिर थर्ड वाला जो ए है यहाँ पे, तो ये थर्ड यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये 3 2 1 नंबर बनेगा, तो 3 2 1 लिख देते हैं। तो पहले हमने क्या लिया था, सी लिए, पहले हम लोग को सी लेना है, फिर सेकंड पर बी है तो बी, थर्ड पर ई है तो ये सी बी ई। तो दोस्तों इस तरह से लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर रीजन लिखेंगे क्यू वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि दोस्तों वाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जिसकी वजह से ये दोनों जो है एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर करना है इस वाले एंगल को, एंगल ए को। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से लेंगे बी ए डी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंगल बी ए डी, कॉन्ग्रुएंट में सेकंड ट्रिंगल के एंगल को करूँगा। तो दोस्तों ये कौन से एंगल से होगा कॉन्ग्रुएंट। तो दोस्तों इसका पहचान करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे, तो बी पहला है तो फर्स्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद ए सेकंड पे है तो सेकंड नंबर इसका, फिर लास्ट में थर्ड नंबर पे डी। तो हमारा 2 1 3 बनेगा, यहाँ पे लिख देंगे 2 1 3। तो फर्स्ट नंबर किस पे, बी पे, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी। फिर सेकंड किस पे, ई पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई। फिर थर्ड लास्ट किस पे, सी पे। तो दोस्तों यहाँ पर बी ए सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहेगा, यही दो हैं। और दोस्तों जो साइड है वो पहले से यहाँ पर दिया है, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। तो दोस्तों ये सबसे छोटा इसी का आंसर है। तो देखिए दोस्तों सेकंड को इस तरह से कर लेना है और बस, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।